नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है एवलिन। एवलिन ये कहती है कि अपने जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। ये घटना जब उसके साथ हुई थी वो 2018 में हुई थी। अब से अगर देखा जाए तो 3 साल पहले की ये घटना है। एवलिन हमसे ये कहती है कि उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और वो ये कह रही थी कि उसको बार बार यही लगता था कि मैं सुसाइड ही कर लूँ, मैं सुसाइड ही कर लूँ। उसने 2 शादियाँ की थी। उसके मतलब वो उन दोनों से तब उस वक्त मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। पहले भी इंसान ने उसको बहुत ही अच्छे से संभालने की कोशिश नहीं की और दूसरे भी इंसान को मतलब उसको देखकर लगता था कि मैं इसके साथ खुश रहूँगी, लेकिन वो भी इसको फंसा रहा था। इस तरीके से अपने जीवन में बहुत ऐसे दुखों का उसको मतलब सामना करना पड़ा था। और एवलिन ये कहती कि अपने जीवन में और भी कोई वो कुछ करने का कदम उठाने लगती थी तो और भी कुछ बुरा हो जाता था, इसलिए अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। एवलिन ये कहती है कि बार बार उसके मन में सुसाइड सुसाइड ऐसे ही आता था और वो ये कहती थी कि मैं हमेशा सोचती थी कि कौन सा अच्छा रास्ता होगा सुसाइड करने के लिए। ऐसे विचार चौबीसों घंटे उसके मन में थे। अब वो मतलब उसने काम भी छोड़ दिया था और वो यही कहती थी कि मैं बस इन सारी चीज़ों से सुसाइड करके छूट जाऊंगी, काम क्यों करूँ मैं खामखा, और ऐसे ही मेरे जीवन में अगर आना है तो। और इस तरीके से पूरी तरीके से वह एवलिन जो थी वो निगेटिव बन गई थी, मतलब कुछ अच्छा होगा ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, यही मेरी ज़िंदगी है वगैरह। तो इस वजह से वो ऐसे ही टेंशन में होती थी हमेशा। लेकिन एक दिन जब वो रात को सो गई तब उसके साथ कुछ अजीब घटना घटी। एवलिन ये कहती है कि सोने के बाद उसको एक सपने में उसने अपने आप को किसी अलग ही दुनिया में पाया। वो दुनिया ऐसी थी जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा भी नहीं था। एवलिन ये कहती है कि वो दुनिया मतलब इस दुनिया से बहुत ही परे लग रही थी और वहाँ पर थोड़ा सा एक शांति मुझे महसूस हो रही थी, जैसी शांति पृथ्वी पर मुझे कभी भी नहीं मिली। बाद में एवलिन हमसे यह कहती है कि वहाँ पर उसने एक बहुत ही पवित्र आत्मा को अपने सामने देखा आते समय, और उस पवित्र आत्मा ने आने के बाद एवलिन को देखकर उसने स्मितहास्य किया। एवलिन ये कहती है कि वो पवित्र आत्मा मैं जितना अपने बारे में नहीं जानती उतना वो मेरे बारे में जानती थी, ऐसा मुझे उसको देखकर ही पता चल गया। बाद में उस पवित्र आत्मा ने एवलिन को ये कहा कि तुम अपने मतलब सुधार जो क्षमता होती है या फिर सुधारने का जो क्रम होता है उसके तुम आगे फिलहाल जा रही हो, इसलिए तुम्हें छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसे टेंशन में नहीं आना चाहिए। एवलिन को बाद में उस पवित्र आत्मा ने यह कहा कि हमारे जीवन में हम अपने जीवन में मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ चुनौतियों का चयन करते हैं और हमारी जीवन भी वैसे ही प्रक्रिया घटती जाती है। तुम्हारे भी आत्मा ने कुछ ना कुछ वजह के वजह से कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण है जिसके वजह से ऐसे जीवन को चयन किया है, इसलिए तुम्हारा फिलहाल कर्म करते हुए यही है कि उस परेशानियों का तुम सामना करने की कोशिश करो। बाद में उस पवित्र आत्मा ने उसको ये कहा कि मैं अगर ऐसी तुम्हारी परिस्थिति में होती तो उस परिस्थिति से जितना हो सके मरते दम तक मैं बाहर निकलने की कोशिश करती, ना कि मैं आत्महत्या के बारे में सोचती। और बाद में एवलिन को उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि अगर मैं तुम्हें ये सारे संदेश ना कहूँ तो कल ये सारी जो चीज़ें हैं वो हाथ के बाहर चली जाएगी। मतलब अगर तुम कल ऐसी कोई आत्महत्या वगैरह करती हो तो मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी, इसलिए मैं अभी तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ एवलिन, जितना हो सके तुम अपने आप को संभाल लो। क्योंकि पृथ्वी में जो भी लोग आत्महत्या करते हैं अगर उनको इस तरीके से समझाया गया तो हो सकता है कि वो उससे दूर चले जाए, लेकिन तुम्हारे सामने ऐसे डायरेक्टली पल आ रहे हैं और मैं इसके लिए कोशिश कर रही हूँ, इसलिए जितना हो सके तुम ऐसे चीज़ों से दूर मतलब रहने की कोशिश करना आत्महत्या से। तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो हमेशा ही ऐसी नहीं रहने वाली। तुम्हारे भी जीवन में कुछ अच्छे लोग ज़रूर आ सकते हैं और वो भी तुम्हें बहुत खुशियाँ दे सकते हैं, लेकिन हमेशा ही नेगेटिविटी लेकर तुम ऐसे मत करना। तुम्हारे सामने ये जो रास्ता आया है या फिर मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात कर पा रही हूँ, इसको तुम बहुत ही गंभीरता से लो और जितना हो सके हमारे अंदर जो भी अच्छाई है उसको देखने की तुम कोशिश करो, ना कि बुराई को। और इस तरीके से उसने महत्वपूर्ण संदेश कहे एवलिन को, और एवलिन ने कहा कि हाँ मैं ज़रूर इसकी कोशिश करूँगी। और बाद में उस पवित्र आत्मा ने एवलिन को ये भी दिखाया कि अगर तुम सुसाइड करोगी तो तुम्हारे जीवन कैसे होगा। तब उसने ऐसे कहा कि एक बहुत ही अंधेरी जगह पर तुम जाओगी और वहाँ से छूटने के लिए भी तुम्हें ऐसे दर्द भरे जीवन का चुनाव करना होगा और फिर से पृथ्वी पर आकर वैसे ही परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करनी होगी। इसलिए अच्छा यही है कि फ़िलहाल वर्तमान समय में तुम अच्छा कुछ करने की कोशिश करो और इन सारी चीज़ों से छूट जाओ। तो एवलिन ने भी ये हंसी खुशी बातें मान ली और उसने कहा कि तुमने मेरे लिए सारी चीज़ें इतनी की, इसके लिए सचमुच तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें मतलब वादा करती हूँ कि मैं अपने जीवन में जितना हो सके पॉजिटिव ही सोचूंगी और आत्महत्या की बात अब पूरी तरीके से मन से निकाल दूंगी। और बाद में उस पवित्र आत्मा ने कहा कि चलो मैं चलती हूँ, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। और बाद में एवलिन ये कहती है कि मुझे कुछ ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मैं अपने शरीर में नहीं थी। ये उसको
सपना आया था, तो सपने में तो हमारी आत्मा तो ज़्यादातर शरीर में ही होती है, लेकिन एवलिन ये कहती है कि क्या पता उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। और बाद में एवलिन ये कहती है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तब उसको पता चला कि हाँ, अब मतलब वो अपने शरीर में है। एवलिन ये कहती है कि ऐसे अनुभव जो है वो बहुत ही कम लोगों को होते हैं सपने में। उसने थोड़ा अपने साथ रिसर्च किया तो कुछ लोगों को ऐसे भी अनुभव हुए थे सपने में, ऐसे उसने कहा है। लेकिन एवलिन ये कहती है कि मतलब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस आत्मा ने मुझे ये संदेश देने के लिए कहीं ना कहीं मेरी आत्मा को अपने पास बुलाया होगा। तो ऐसी भी चीज़ें वो कहती है कि हो सकती है। लेकिन एवलिन ये कहती है कि सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे उस आत्मा को इसको आत्महत्या से दूर करना था, इस वजह से उसने महत्वपूर्ण संदेश दिए थे। और एवलिन भी यही कहती है कि मैं भी मतलब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ग्रहण करने की कोशिश करी, और अब वो जितना हो सके पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रही है। और एवलिन यही कहती है कि 1 साल तक मेरे सामने मतलब दुख ही आए, जैसे वो परिस्थितियाँ मेरा परीक्षा ले रही है कि उस आत्मा की मैं कितनी बात अच्छे से मान सकती हूँ। 1 साल तक उसको बहुत परेशानी हुई, मतलब जब ये घटना घटने के बाद 1 साल तक उसके जीवन में उस वक्त भी कुछ भी नहीं अच्छा हुआ, लेकिन बाद में 1 साल के बाद धीरे धीरे कुछ अच्छे चेंजेस उसके जीवन में आ गए। बाद में एक अच्छा इंसान भी उसके लाइफ में आ गया, और वो मतलब बहुत ही अच्छे से मतलब इसका आज ख्याल रख रहा है। और वो कह रहे हैं कि आज मैं जीवन में सचमुच बहुत खुश हूँ। आज मैं कभी कभी अकेले जब होती हूँ तब सोचती हूँ कि अगर मैंने एक बुरा कदम उठाया होता सुसाइड का, तो मेरे सामने क्या होता। और आज वो ये कहते हैं कि मैं सचमुच उस पवित्र आत्मा के बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करती हूँ कि मैंने मतलब उसने मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रखा, और मैं आज बहुत ही अच्छी ज़िंदगी उसके वजह से जी पा रही हूँ। आज के जीवन में उसके जो भी पल है वो सारे अच्छे पल उसको वो उस पवित्र आत्मा को ही समर्पित करना चाहती है, क्योंकि उसके वजह से ही आज वो दिन देख पा रही है। आज जो हम मतलब कहानी देख रहे हैं दोस्तों, एवलिन की सबसे बड़ी चीज़ मुझे इस कहानी की यही लगती है कि हमारे जीवन में जो भी पॉजिटिविटी है उसको हमें देखने की कोशिश करनी होगी। हमारे जीवन में हाँ बहुत बार बुरा होगा, लेकिन अगर हम सुसाइड जैसी चीज़ों को मतलब अंगीकार करें या फिर सोचें उसके बारे में, तो इससे भी बुरा हो सकता है कि हमारे सामने आए। इसलिए जितना हो सके इस परिस्थिति का सामना करें। जैसे एवलिन के साथ बाद में कुछ अच्छा हुआ, वैसे भी हमारे साथ भी ज़रूर अच्छा हो सकता है। इसे हम कम से कम हिम्मत ना हारे, हम आशा को लेकर अगर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ज़रूर हमारे साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है। इसलिए आप भी ज़रा भी चिंता मत करना, ये जो परिस्थितियां है वो ज़रूर बदलेगी और एक न एक दिन हमारे सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों आप ज़रा भी चिंता मत करना, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम बहुत ही अच्छे से और सुख और समाधान से ज़िंदगी जी पा रहे होंगे। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।